हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकेंड नहीं बल्कि थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ बायोसाइंस या फिर आप इसे बायोलॉजिकल साइंस भी कह सकते हैं। बोथ आर द सेम थिंग। अब यहाँ से देख लीजिए, पेपर का कोड 315 है 2021 में। देखिए, मैं आपको ना कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत होना। सबसे पहली बात कि सिद्धू कानू मुर्मू हो या बीबीएमकेयू, हर एक साल ना कुछ ये लोग चेंज करते हैं, तब्दीली आती रहती है। एग्जाम कभी ये 2024 में लेंगे लेकिन लिख देंगे पेपर पे 2023। ठीक है, सिद्धू कानू के साथ ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो कोड क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है वही है, लेकिन आपके सेमेस्टर थर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर थर्ड में ही ये पूछा गया था। 2021 का पेपर है। पहले जो है सेमेस्टर फोर में जो है आपका मैथड पेपर का भी परीक्षा होता था, अब नहीं होता है। तो मैं सेमेस्टर फोर का जो मैथड पेपर है वो भी आपके साथ जो है शेयर करूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है जी, चलिए, ये बातें आपको बतानी जरूरी थी ताकि आप कंफ्यूज मत हो। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर थर्ड के, वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे कि सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें एमसीक्यू अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से, जो भी आपका मेथड पेपर है वो। इसके साथ पीवाईक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब सजेशन के बारे में जान लीजिए कि सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, सजेशन के लिए जो हम लोग जो पहले चीज को ध्यान में रखते हैं वो ये है कि हम लोग 10 साल के पीवाईक्यू को दे रखते हैं कि हाँ भाई 10 साल में क्या क्या सवाल पूछा गया था। दूसरी बात कि आपका सिलेबस क्या कहता है, सिद्धू कानू मुर्मू का बीएड सेम थर्ड का सिलेबस क्या है, उसके हिसाब से सारी चीजें चलती है। और आखिरी में तीसरी बात जो है, हम लोग लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हैं कि अब जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका अब 10 साल पहले जो है, 5 साल पहले जो है वो अभी नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा जो है चेंज आता है। चेंज इज ओनली कांस्टेंट वाली बात है, तो हम लोग उसको भी ध्यान में रखते हैं। और आखिर में खुद का मेरा एक्सपीरियंस, मैंने एमएड बीएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और 2-3 सालों से सिद्धू कानू हो, बीबीएमकेयू हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे सजेशन दे रहा हूँ। काफी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं पेडागोजी ऑफ बायो साइंस में किस तरह के सवाल 2021 में पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर। ठीक है, सी छूट गया यहाँ पे कॉपीराइट का, शायद एडिट करते समय जी हट गया है। यहाँ से देखिए, बीएड सेमेस्टर थर्ड पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस 315 का ये पेपर है। 2021 में आपकी परीक्षा हुई थी। समय मिला था 1.5 घंटे का और 40 नंबर मैक्सिमम ला सकते थे। 18 नंबर लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। अब ग्रुप ए जो है वो आपका एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है और आपको जो है इसको आंसर करना था। ठीक है, पहला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, ने यहां पर ये रहा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पेडागोजी, यानी कि शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। तो देखिएगा, इसको ना थोड़ा सा हम लोग ध्यान से जो है ब्रेक करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, पेडोस। पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड। ठीक है, बच्चा। पेडोस का क्या मतलब होता है, चाइल्ड। उसके बाद एगोस का क्या मतलब होता है वो मैं आपको ब्रेक करके बता देता हूं ताकि आप लॉन्ग टर्म तक ना इसे याद रख पाओ। पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड और एगोस का मतलब होता है टू लीड या फिर गाइड करना, टू गाइड। समझ रहे हो मेरी बात को? बच्चे को आप गाइड कर रहे हो, दैट मीन्स पेडागोजी। शिक्षा शास्त्र का मतलब हुआ कि बच्चे को गाइड करना। याद रखना, हिंदी मीनिंग में कभी जाओगे तो फंस जाओगे। पेडागोजी का इंग्लिश मतलब ही समझना है। पेडोस का मतलब बच्चा और गोजी का मतलब होता है उसे गाइड करना। अब यहाँ पे देखिए, बच्चे को समझने के लिए आप ये पेडागोजी कर रहे थे क्या? हाँ, कुछ हद तक कर रहे थे। दूसरा पढ़ते हैं, बच्चों को शिक्षित करने के लिए। ठीक है जी, बच्चे क्या नेतृत्व करने के लिए, ये तो टू लीड चाइल्ड यानी कि बच्चे को नेतृत्व प्रदान करने के लिए, टू गाइड द चाइल्ड। बच्चे क्या मार्गदर्शन, मैं बताऊं ना, हिंदी जिसने लिखा है ना, क्या बताऊं, टू गाइड द चाइल्ड, बच्चे को गाइड करने के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, इसका क्या इन्होंने लिख रखा है हिंदी में, आई रियली डोंट नो। तो आंसर अभी आपने पढ़ लिया ना, पेडागोजी का मतलब क्या होता है, गाइड करना। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल है, हुज स्टेटमेंट अ टेक्स्ट बुक इज अ टीचर ऑफ अ टीचर। एक जो किताब है वो शिक्षकों का भी शिक्षक है। किसका कथन है ये आपको बताना है। तो देखिए, इस तरह के जब सवाल आते हैं ना तो आप इतना समझ लीजिए कि इस तरह के सवाल जब भी आएंगे तो आप ना उसको याद करके नहीं जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जरूरी है कि आप सारे इस तरह के स्टेटमेंट पढ़कर जाएं। एक स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। पीवाईक्यू के और भी जो क्वेश्चन हैं वो आप करके जाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत का सामना आप जो है करोगे। ये समझने वाली बात है। ठीक है, अब चलिए देखिए क्या है,
पहला ऑप्शन है डगलस का, फिर है बीएस ब्लूम का, और फिर है कोठारी कमीशन का, और एक है एल्डर डेल का। देखिए कोठारी कमीशन के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। 1964 से 96 के बीच में जो है कोठारी कमीशन का गठन हुआ था। इसने ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, यानी कि 3 भाषा सूत्र को इन्होंने दिया था, जिसमें पहला लैंग्वेज आपका रीजनल लैंग्वेज, सेकंड आपका जो नेशनल लेवल पे बोली जाती है वो, और तीसरी भाषा जो होगी वो एक फॉरेन लैंग्वेज की होगी। ये आपको सीखना जरूरी था। फिलहाल स्टेटमेंट के ऊपर वापस आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या था कि पाठ्यपुस्तक जो है शिक्षकों का शिक्षक है, यह बात जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कही गई थी। अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर के हिसाब किताब से ये बातें कही गई थी, लेकिन आप अगर पूरे सिनेरियो को देखोगे तो ये कहीं भी नहीं लिखा है कि ये बात किसने कही थी। आप अगर हर जगह पे जाकर देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा इधर उधर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल आप जो है इसे डगलस को मान करके चल सकते हो, बीएस ब्लूम को मान के चल सकते हो। जब तक ऑथेंटिक सोर्स नहीं आता है मैं इसका आंसर नहीं कर सकता हूं। अगला सवाल देखिए क्या है। टू हेल्प द टीचर टू डेवलप द स्टूडेंट्स थिंकिंग इन अ स्ट्रक्चरल मैनर इट इज कॉल्ड। बोला गया शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के चिंतन को सैरचित्त तरीके से विकसित करने में सहायता करने को क्या कहते हैं। एक्सपीरियंस कहते हैं, निदानात्मक कहते हैं, या फिर स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जेडपीडी के बारे में आपने पढ़ा होगा, या फिर इसे ताड़ आप कहते होगे, हिंदी वाले समझना आप मेरी बात को। इसका मतलब क्या होता है ना, बच्चे को आप थोड़ी सी हेल्प कर रहे हो, बच्चा आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ऑप्शन थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। वाइगोस्की ने जो है इसके बारे में बहुत बातचीत की है, आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर डी। Learning box used as an alternate to expensive laboratory in a biology teacher which makes teaching a biology easy and the understandable are। जीव विज्ञान शिक्षण में महंगी प्रयोगशाला के विकल्प के तौर पर जो अधिगम बक्सा है, जो जीव विज्ञान के शिक्षण को सुगम और बोधगम्य बनाता है, उसे क्या कहते हैं। इसे बायोलॉजिकल किट कहते हैं, मॉडर्न लेबोरेटरी कहते हैं, सेमिनार कहते हैं, या साइंस फेयर कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है बायोलॉजिकल किट कहते हैं। देखिए अब हम लोग फॉरेन में या फिर बड़े बड़े देशों की तरह जो है बहुत सारा पैसा नहीं लगा सकते हैं अभी स्कूलों में, क्योंकि हमारा जो देश है अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया है। तो हम लोग जो है उसका जुगाड़ कह लो आप उसे, या फिर क्या कह सकते हो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से हम लोग जो है चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं, उसे हम लोग बायोलॉजिकल किट कहते हैं। अगला है मेजरमेंट इज फॉल्स। मापन के बारे में कौन सी बात असत्य है। विस्तृत प्रत्यय यानी कि एक्सटेंडेड। फिर बोला गया है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है भाई। फिर है ग्रॉस वर्ब स्थूल क्रिया। फिर है रिलेशन हाउ मच, कितने से संबंध। बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका सही है, कितने से, ठीक है। मात्रात्मक विवेचन भी किया जाता है, विस्तृत प्रत्यय भी किया जाता है। अब बात आती है कि सर सारा कुछ किया जा रहा है तो एक तो नेगेटिव होगा, बिल्कुल। तो देखिए मापन में जो है ना एक्सटेंडेड नहीं किया जाता है, एग्जैक्ट बताया जाता है क्या है क्या नहीं। समझ रहे मेरी बात को, ये सही होगा। अब आगे देखिए ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं। ग्रुप बी में देखिए 2 सवाल आपको करने होते हैं और 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिस्टिंग्विश बिटवीन लेसन प्लानिंग एंड यूनिट प्लानिंग। पाठ योजना और इकाई योजना के मध्य अंतर स्पष्ट करें। यह सवाल आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सर्शन इन द बायोलॉजिकल टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भ्रमण की भूमिका क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है। क्लासिफाई द टीचिंग एड्स। शिक्षण सहायक साधनों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। ये वही बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ग्रुप सी की बात करते हैं। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए, 2 सवालों का आपको जवाब लिखना होता है। 10 + 10 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टेक्स्ट बुक। व्हाट फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन व्यू व्हाइल चूजिंग टेक्स्ट बुक, ठीक है। यानी कि पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता बताएं। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में बायो का आपका पेपर है तो यहां पे पूछ दिया जाएगा कि बायो का बुक आप कैसे जो है चूज करोगे, ठीक है। चयन करते समय किन किन कारकों का ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मल्टीमीडिया पैकेज इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ बायोलॉजी टीचिंग थ्रो लाइट ऑन द यूटिलिटी। मल्टी मीडिया को देखो इन्होंने मीडिया लिख रखा है, मैं क्या बताऊं। पहले जो है टाइपिंग एरर बहुत था सिद्धू कानू में, खैर कोई बात नहीं। पैकेज से आप क्या समझते हो। जीव विज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। 7वां सवाल, डिस्क्राइब द मॉडर्न बायो लेबोरेटरी, एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। आधुनिक जीव विज्ञान प्रयोगशाला का वर्णन करते हुए प्रयोगों के दौरान रखी गई सावधानियों को समझाएं। कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। आधुनिक देखो कैसे इन्होंने लिख रखा है, हिंदी वाला जो टाइपिंग है वो बहुत ही खराब था यहाँ पर, खैर कोई बात नहीं।
बात तो है, खैर कोई बात कहने से काम चलेगा नहीं। अब यहाँ से देख लीजिए, फिर से बता दो, सिद्धू कानू मुर्मू सेमेस्टर 3 के बायोलॉजी के पेपर को अगर आप परचेज करना चाहते हो तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपये में, सजेशन 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।